और एक एक करके आप ये देखिए पीछे जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये सभी इस बात से परेशान है कि हमारे नाम पर कोई और वोट कैसे डाल गया। नौकरी कहाँ करते हैं? पुणे में नौकरी करते हैं, वहां से आप आए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो क्या होता है? मतदान वो कहते हैं आपके नाम से कोई वोट डाल चुका है, कोई वोट डाल चुका है। फिर आपने बोला उनसे कि भैया मैं तो अभी आया हूँ? वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। मैं वोट डालने आई थी, हाँ इन्होंने स्लिप दी थी मेरे को। अच्छा। मैं अंदर गई, मैं कहा सर मेरी स्लिप वोट निकालो। हाँ। उन्होंने पूरी फाइल चेक कर ली, बोले तुम तो डाल चुकी हो वोट, अच्छा। ये देख लो टिक लगे हुए हैं। हाँ। जिन्होंने वोट डाल दिया उनके हाथों पर पहचान है, लेकिन इनके नाम पर भी वोट डल चुका है, लेकिन इनके हाथों पे कोई भी पहचान नहीं है वोट का। तो ये वोट कैसे डाल सकते हैं? और जो अधिकारी, जो सुरक्षा कर्मी इन्हें ये बोल रहे हैं कि भैया आपकी वोट डल चुकी है, तो उन्हें भी ये दिखाई देना चाहिए कि इन महिला के हाथ पर कोई भी निशान नहीं है, तो वोट कैसे डल चुका है। आपने वहाँ पर जो अधिकारी है उनसे बोला ये चीज? हमने उन्हें बोला, उनका तो एक ही लफ्ज है, अधिकारियों का थोड़ा ध्यान के साथ प्रशासन खड़ा है। हाँ। कह रहे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। अच्छा, अंदर जब आप वोट डालने गए तो क्या हुआ था आपके साथ? मेरे को तो अंदर मारा हुआ तो घोषित कर रखा। हाँ जी, मार दिया इन्हें, आप ये देख रहे हैं ऑफिशियली, यानी कि ऑन पेपर इन्हें मृत घोषित कर दिया और उन्हें वोट डालने से मना कर दिया, यही हुआ था? हाँ 4 चक्कर लगवाए। हाँ, तो बता रहे हैं लोग। वजह यही है कि फर्जी वोटिंग हो रही है और क्या है? जी, फर्जी वोटिंग हो रही है। बल्लभगढ़ विधानसभा में लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं कि जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहीं पर रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि भैया जो आप वोट देने आए हैं ऑलरेडी कोई आपके नाम पर वोट दे चुका है। इसके अलावा लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जो तमाम जो सुरक्षा कर्मी के लोग हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि भैया एक वोट से कुछ नहीं होता। और एक एक करके आप ये देखिए पीछे जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये सभी इस बात से परेशान है कि हमारे नाम पर कोई और वोट कैसे डाल गया। बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा। जी, क्या हुआ है आपके साथ में? मैं वोट डालने आई थी, हाँ। इन्होंने स्लिप दी थी मेरे को। अच्छा। मैं अंदर गई, मैं कहा सर मेरी स्लिप वोट निकालो। हाँ। उन्होंने पूरी फाइल चेक कर ली, बोले तुम तो डाल चुकी हो वोट, अच्छा। ये देख लो टिक लगे हुए हैं। हाँ। मैं कहा सर मैंने कहा सर ये देखो मेरे, ये देखिए वोट की जो पहचान होती है, ये आप मेरा देखिए, जो वोट की पहचान होती है वो इनके हाथ कोई नहीं है। ये देखिए इन्होंने जिन्होंने वोट डाल दिया उनके हाथों पर पहचान है, लेकिन इनके नाम पर भी वोट डल चुका है, लेकिन इनके हाथों पे कोई भी पहचान नहीं है वोट का। तो ये वोट कैसे डाल सकते हैं? और जो अधिकारी, जो सुरक्षा कर्मी इन्हें ये बोल रहे हैं कि भैया आपकी वोट डल चुकी है, तो उन्हें भी ये दिखाई देना चाहिए कि इन महिला के हाथ पर कोई भी निशान नहीं है, तो वोट कैसे डल चुका है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। तमाम लोग हैं और भी लोग हैं। जी भैया आप बताइए क्या हुआ है? भैया दिक्कत तो यही आ रही है कि जो भी आ रहे हैं मतदाता वोट डालने के लिए, उनके साथ यही कहा जा रहा है कि आपकी वोट डल चुकी है। वोट डली है तो उसका हमें कारण तो देंगे, कैसे डाली है, मेरा एपिक नंबर दिखाइए, मेरी इंक दिखाइए, मेरी फोटो देखिए, कोई चीज तो आप मैच करेंगे कि मैं डाल के क्यों वोट। ये राकेश भाई है, इनकी वोट भी ऐसे बता दी कि आपकी डल की है वोट। सुबह से बैठे, पुणे से आए वोट डालने, पुणे से कोई आदमी वोट डालने आ रहा है किसी वजह से आ रहा है कि देश है अपना, राज्य है, हर चीज को समझते हुए कि शहर है, शहर के लिए मैं अपनी वोट दूं। कोई पागल नहीं है जो इतनी दूर से स्पेशल वोट डालने और आके उसको मना कर दिया कि 10 बजे से खड़ा है भाई कि वोट डलेगी। वोट डलेगी कैसे? इसके नाम की तो वोट डाल चुका है कोई ना। उन्होंने आधार कार्ड मैच करा है, अंदर हमने जब चेक करवाया तो आधार नंबर ही गलत लिख रखा है। अच्छा, आधार नंबर ही गलत है। जब आधार नंबर गलत है तो इसकी वोट कैसे डली है? अच्छा, आपने वहाँ पर जो अधिकारी है उनसे बोला ये चीज? हमने उन्हें बोला, उनका तो एक ही लफ्ज है, अधिकारियों का थोड़ा ध्यान के साथ प्रशासन खड़ा है। कह रहे एक वोट से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। एक वोट से देश इधर से उधर हो सकता है। अगर कोई देखना समझेगा इस चीज को तो एक वोट बहुत कीमती है। वो अब नहीं 5 बजे पता लगेगा एक वोट कितनी कीमती होती है किसी के लिए भी। अभी इनके लिए मजाक है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, वो सब टाल रहे हैं, बातों को टाल रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। जी, कहाँ से आए हैं आप? यही फरीदाबाद। नौकरी कहाँ करते हैं आप? पुणे में नौकरी करते हैं, वहां से आप आए हैं वोट डालने के लिए, लेकिन जब आप अंदर एंट्री करते हैं तो क्या होता है? मतदान वो कहते हैं आपके नाम से कोई वोट डाल चुका है, कोई वोट डाल चुका है। फिर आपने बोला उनसे कि भैया मैं तो अभी आया हूँ? वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। वोट के निशान दिखाओ। मेरे कोई निशान नहीं, वोट का निशान नहीं है। ये आप एक बार ध्यान पे फोकस कर दीजिए, इनका भी कोई भी वोट का निशान नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं किस तरीके से जो है धांधली यहाँ पर की जा रही है। ये भैया आप ही नहीं देख पा रहे हैं, क्या नाम है आपका? सोनू नाम है मेरा। अच्छा, अंदर जब आप वोट डालने गए तो क्या हुआ था आपके साथ में? मेरे को तो अंदर मारा हुआ तो घोषित कर रखा। हाँ जी, मार दिया इन्हें, आप ये देख रहे हैं ऑफिशियली, यानी कि ऑन पेपर इन्हें मृत घोषित कर दिया और उन्हें वोट डालने से मना कर दिया, यही हुआ था? हाँ 4 चक्कर लगवाए। हाँ। जब भी वोट डाल कर आया हूँ पर मैं। अच्छा, हाँ। मृत व्यक्ति वोट डाल करके आ रहा है। हाँ जी, वोट डाल। अच्छा, कुछ लोग हैं जो कि उन्हें मना कर दिया कि भैया आपके नाम पर वोट डल चुका है,
लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। लेकिन उसके बाद से जब उन्हें उजागर किया जा रहा है, उन मुद्दों पर जब प्रेस वाले आ रहे हैं, पत्रकार आ रहे हैं, उन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं, फिर उन्हें अंदर बुलाया जा रहा है, उसके बाद से वोट डाली जा रही है। तो अब आप ये समझिए, यदि किसी वोटर ने यदि पहले ही वोट उसके नाम पर डल चुका है, उसको फिर से जो है उसको वोट डलवाया जा रहा है, तो यानी कि एक वोटर आईडी पर 2 वोट कैसे डल सकते हैं, इस पर भी सवाल उठ सकता है। क्योंकि पहले कोई भी वोटर आ रहा है, उसको जो है मना किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि शाम को 5 बजे आना, अगर तुम्हारे नाम की कोई मैचिंग मिल जाएगा तो मैं 5 बजे तुम्हारी वोट डलवा दूंगा। किसने कहा ये? अंदर बोला हमें। क्या बोला है? 5 बजे आना, 5 बजे अगर आपके कोई नाम का मैचिंग हो गया तो वोट डल जाएगी आपकी। मैंने कहा मैं ऐसे वोट नहीं डालूंगी, नाम का मैचिंग वोट डालूंगी। मेरी हर साल वोट क्लियर होती है, आपके क्यों गड़बड़ हो रही है वोट में, क्यों फर्जी चल रही है? नाम का मैचिंग से क्या मतलब? आपने ये नहीं पूछा? नहीं, मैंने कि सर मैं नाम से मुझे क्या लेना देना। नाम मैच हो सकता है, पिता या पति का नाम मैच नहीं हो सकता जी, वोटर आईडी नंबर मैच नहीं हो सकता। हाँ, मेरी वोट पे क्यों टिक लगा, ये बताओ मुझे, इस चीज का जवाब दो जी। है ना? कह रहे 5 बजे आना। 5 बजे आना, 5 बजे आना। कोई वोट यदि आपके नाम पर, आपके नाम का यदि कोई अन्य व्यक्ति हुआ, तो फिर जो है दूसरा वोट आपको डालने दिया जाएगा, अन्यथा 5 बजे आएंगे उसके बाद भी आपको वोट डालने नहीं दिया जाएगा। ये चीज है जो कि क्लियर बता दिया है। पीछे तमाम परेशान लोग हैं जो कि दूर दूर से आए हैं, मतदान केंद्र में आए हैं, यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं, लेकिन इन्हें वोट करने नहीं दिया जा रहा। जी बाबूजी, अंदर भीड़ लगी है क्या? हाँ, बहुत भीड़ है जी। हाँ, क्या वजह बता रहे हैं लोग? वजह यही है कि फर्जी वोटिंग हो रही है और क्या है जी, फर्जी वोटिंग हो रही है। हाँ जी। किसके जो है कुछ वैसे आपने शरारती तत्व देखे, अंदर कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो कि गुंडागर्दी कर रहे हो? गुंडागर्दी क्या, ये सेटिंग है सारी, जो क्योंकि वो पावर में रहे हैं तो उनकी पकड़ ज्यादा है। हम पहली बार फाइट कर रहे हैं, मैं राम कुमार जी का बड़ा भाई हूँ, तो सरासर अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है, हाँ। इस पर एक्शन होना क्योंकि चाहिए। हमें सबस बहुत मिलने जा रहा है, तो उनके वो बौखलाए पड़े, वो कुछ भी कर सकते हैं, पावर है उनके पास। जो छात्र सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, उनका जो है पेपर लीक हो जाता है, तो जो 1 साल या 5 साल जिन्होंने तैयारी की है, तो दोबारा से उनको तैयारी करनी होती है, दोबारा से एग्जाम डलवाया जाता है। यहाँ पर भी इस तरीके से चीटिंग हुई है, कुछ कार्रवाई की उम्मीद लग रही है? उम्मीद क्या लग रही है? कुछ नहीं, हम अंदर नगरी चौपट राजा वो हो रहा है, कुछ भी नहीं। हमें नहीं लगता कि प्रशासन यहाँ सख्ती करे। हमारे आदमी के वोट करवा दी, बताओ। पहले मैं एक वोट अपनी डलवा गया हूँ। 1 मिनट प्लीज, एक्सक्यूज। मैं पहले अभी थोड़ी देर पहले गया, कुछ देर के लिए मैं गया था, तभी ये हादसा हुआ है। मैं पहले एक मेरी अपनी वोट थी जो जेन्युइन वोट थी, उसके बाद टोटल आईडी हर चीज आइडेंटिफाई हो रही है, फिर भी ये कह रहे हैं तो इसकी डेथ हो चुकी। बंदा सामने खड़ा है, हमने कहा ये डेथ कहाँ से हो गई, इसको सर्टिफाई करो, सारे आईडी है इनकी। फिर उसकी वोट मैं डलवा गया हूँ, ये हो रहा है। हमारे जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं डल रही, इनके फर्जियों की वोट डल रही है। एक तरह से ये जो है मनमानी चीजें मैं उसको मरा हुआ घोषित कर दिया, उसके बाद सारी आईडी है। अच्छा, आपको भी ऐसे वोट डालने नहीं दिया? मरा हुआ नहीं जी, पहले इसकी वोट मार दिया जी। उसकी आईडी मैंने सर्टिफाई कराई है, जो मैंने वोट डली है उसकी। तो हो गए मरे हुए। चलिए, आपको भी मृत घोषित कर दिया। अभी तो आप बता रहे थे कि आपके नाम पर कोई और वोट डाल गया। भाई मेरे नाम की कोई वोट डाल गया, अंदर जाके पता लगी भाई मार दिया। अच्छा, ये लफड़ा हुआ भाई, चेक करवा के दिखा दी। चलो कोई बात नहीं। आप ये देखिए, जांच का विषय है, और लगातार जिस तरीके से लगातार जो लोग जमा हो रहे हैं, और ये वो भीड़ है जिनके साथ में गलत हो रहा है, यानी कि इनके नाम पर कोई और वोट डाल रहा है, तो ये भीड़ झूठ नहीं बोल सकती। यदि भीड़ के लिए भी कोई शक है तो फिर जांच किया जाए। ये प्रशासन ये कह रहा है 2-4 वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम कह रहे हैं 1 वोट से ही फर्क पड़ता है। 1 वोट से सरकार चेंज हो जाती है। और जब हम जब हम 3 आईडी 3 प्रूफ होते हैं, एक आईडी प्रूफ होता है, एक साई होती है, एक सिग्नेचर होता है। और एक बंदे के पास सिग्नेचर भी, जो अंगूठा मारता है तो उसे सिग्नेचर कर रखे हैं, और अंदर प्रशासन कह रहा है जी आप बाहर जाओ, बाहर ही आप जब 5-6 बजे के बाद ही देखेंगे, अगर आपको वोट पड़ेगा तो देखेंगे, वरना आपका जो डल गया है वो डल गया। वो डल गया है। अभी अगर मान लो डबल वोट, अगर हम भी वोट डालेंगे और दूसरा आदमी वोट डाले, 2-2 वोट हो जाएंगे, तो धांधलेबाजी है ना, धांधलेबाजी है ना, तो ठीक नहीं है ना ये चीज। भाई वोट का अधिकार एक आम आदमी को सबको अधिकार है, तो वोट तो डाल, यानी कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, तो ये तो गलत हो रहा है। दोबारा से जो है प्रशासन जो है जांच करता है या नहीं करता, ये जो है जांच का विषय है। लेकिन इस तरीके से बल्लभगढ़ विधानसभा में धांधली हो रही है, और इस तरीके से जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऑलरेडी उनका वोट डल चुका है, तो आप ये समझ सकते हैं। लगातार देखिए आप, ऐसे लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिनके नाम पर ऑलरेडी वोट डल चुका है। तो इनका भी सवाल है, भैया हमने वोट नहीं डाला, तो हमारे नाम पर कौन वोट डालेगा, इसका जांच होना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फरीदाबाद मीडिया। नमस्कार।